हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। और सुबह सुबह पूजा तो हो गया था और बज रहे थे 11:30 और मैं 11:30 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आजकल लाइट की बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन हाँ, पौधों को पानी देते तो मैं पूजा करके ही मैं आती हूँ। तो पहले तो जल चढ़ा देती हूँ 1 लोटा जो भी है, उसके बाद फिर मैं पौधों में पानी डालना शुरू करती हूँ। तो इस पाइप से 3 गमले हैं, तो इससे थोड़ी थोड़ी डेली सुबह सुबह डाल देती हूँ। लेकिन हाँ, ग्रोथ है अच्छी है। मुझे तो पानी डालना पौधों में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो बस अब यहाँ पे गई। तनुष भी यहाँ इस समय जान गया था, तो वही कर रहा था, मम्मा दो मुझे पौधों में पानी डालना है। तो बच्चों को धीरे धीरे सिखाना चाहिए, और आप करोगे तो बच्चे ऑटोमेटिक सीखेंगे। ये नहीं कि मैं ही करती थी और बच्चे नहीं सीखे, ऐसा नहीं होता। बच्चे अगर वही चीज़ सीखते हैं जो आप करते हो, और कुछ नहीं सीखते हैं, क्योंकि बच्चों को तो सबसे बड़े लर्नर होते हैं, और जो चीज़ आप करो वो चीज़ ज़रूर सीखेंगे। जिद हो, लड़ाई हो, गुस्सा हो या कुछ भी हो, वो आप ही से सीखते हैं। आप ये मत कहो कि नहीं वो तो अपने आप सीखे, नहीं, कुछ नेचर तो बच्चों का आप से ही जाता है। 50% इन्वायरमेंट के हिसाब से ही वो डेवलप होते हैं। तो चलिए, यहाँ पे फटाफट से मैं तनुष को नीचे भेज रही थी कि चलो बेटा, मैं गिर जाऊँगी और कैमरा भी ली हूँ तो नहीं वो कर पाऊँगी। और ये 12 बजने के टाइम थे, 11:30। तो मेरा बेटा तो नाश्ता कर लिया था, लेकिन मैं नहीं कुछ की थी, तो मुझे तो करना था ही। यहाँ देखिए, माता ने उधर दीपक भी चला रखा है मैंने। और अभी दरवाज़ा बंद कर दूँ, कम से कम दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, क्योंकि इस समय ना कोई काम नहीं रहता है, और हम बाप बेटे ही हैं इस समय घर में। तो ये देखिए, भगवान जी का दीपक जलता हुआ रहता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस हम बाप बेटे तो क्या करते हैं दोपहर में, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं फ्रिज खोलूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मैंने ये काट लिए थे फ्रूट्स, तो मुझे लगा तो मैं काट ली उसको, फ्रूट्स को खाने के लिए। तो जब मैं काट ली हूँ, तो फिर मैंने सोची कि चलो कटा हुआ दिखा भी देती हूँ कि ये है खरबूजा, और मुझे खाना भी पसंद है, तो मैं चलिए खाती हूँ बेटे को। राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब बहुत अच्छा होंगे। और ये देखिए पसीने की जो हालत है ना, और बज रहे हैं 11:30। मैं पूजा पाठ सब कर ली हूँ, फ्रूट्स ला के रख ली हूँ, वो फ्रूट्स खाऊंगी। खाना मैंने सुबह बना लिया है, आलू लौकी की सब्ज़ी बनाई है, सिंपल सी चावल और रोटी बनाई है। रोटी बेटा खाएगा, मैं चावल ही खाऊंगी, चावल से ज़्यादा कुछ नहीं खा पाऊँगी, तो बस वही खाने की सोच रही हूँ। और अभी बच्चों को ना सिखाना पड़ता है बहुत कुछ। आज से मेरे बेटे की रूटीन भी चालू है, और आज सैटरडे मार्केट है, तो जा रही हूँ सब्ज़ी लाने, क्योंकि जो हल्की वाली सब्जियाँ होती है ना, वो इधर नहीं मिल रही हैं, मार्केट में ही मिलेंगी, और रिजनेबल दाम पे मिलेगी। तो हम लोग वहाँ चलेंगे। कुछ बेटे के लिए मार्केटिंग करना है, सब कुछ दिखाऊंगी क्या क्या मैंने करके आया, क्या किया, क्योंकि मैं एक ही हूँ ना, मैं फ़ोन लेकर काम नहीं कर पाती हूँ, तो मैं फ़ोन रखती हूँ। और मुझे डर भी लगता है, क्योंकि एक बार मेरा फ़ोन खो गया था, तो मुझे बहुत डर लगता है कि फ़ोन को मैं बाहर रखूँ, रिकॉर्डिंग करूँ और कहीं मिसप्लेस हो जाए मेरे से, तो मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ बाहर, क्योंकि कोई ये रहते हैं तो कर लेती हूँ, लेकिन अभी हाल फिर आउट ऑफ स्टेशन है। तो फिर चलिए, मैं जल्दी से फ्रूट्स खाती हूँ, फ्रूट्स खा के दिखाती हूँ। तो अभी देखिए, मैं ठंडा थोड़ा था ना, तो नॉर्मल करने के लिए मैंने रखा था, उसके बाद मैं खाई। सबसे ज़्यादा बहुत मीठा था। और आज के फल ये नाशपाती, खरबूजा सब मीठे ही निकलते हैं, क्यों पता नहीं, ये पता नहीं है। तरबूज, ये जो भी ये मीठे ही निकलते हैं, लेकिन हाँ अच्छे लगते हैं। ठंड में तो यही मन, गर्मियों में तो यही मन करता है। मैं तो नहाने के बाद मैं एक बार ये फ्रूट्स ज़रूर खाती हूँ, तभी मैं खाना खाने। देखिए गाइस, धूप भी है, धूप के साथ साथ बारिश भी हो रही है। इसका दिखा रही हूँ नज़ारा मैं, कि यहाँ पे देखिए पानी की बूंदें पड़ी हुई हैं। इस पे देखिए पानी की बूंदें हैं, नीचे पानी की बूंदें हैं, और मेरे हाथ पे भी पानी की बूंदें पड़ी हैं। भगवान, कैसी है ये मौसम, कि नीला गर्मी हो रही है, बरसात भी होने लगी, लेकिन कोई मतलब नहीं। धूप तो चटक है एकदम अच्छी सी, तो कोई मतलब नहीं है। और ये देखिए, शाम का 4:30 हो रहा था। मौसम ऐसा बिगड़ रहा था ना, और थोड़ी थोड़ी बारिश तो उस समय हुई नहीं, लेकिन आज का मौसम सच बताते हैं। और तो मैं 4:30 बजे उठ गई, और सबसे बड़ा काम मुझे करना था घी का। तो घी का मैंने एक टिप्स देखा था, वो ट्रिक मैंने सोचा कि आज फॉलो भी कर लेती हूँ। तो मैंने सुबह ही एक बाउल में अपना बर्फ़ जमने के लिए रख दिया था, कि मैंने कहा कि एकदम चिल्ड पानी हो, या तो बर्फ़ उसमें नीचे जमी हो। तो देखिए, ये तो मेरे एकदम हो गया था। मुझे घी निकालना बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने कहा कि चलो बैठा देती हूँ। और आज सैटरडे, तो मुझे मार्केट भी जाना है। मुझे, हम लोग जैसे लोगों को लगता है ना कि अकेले रहना बहुत आसान होता है, सब लोग को लगता होगा कि अकेले रहना बहुत आसान होता है, लेकिन अकेले रहना बहुत आसान नहीं होता है। हर चीज़ की टेंशन अकेले झेलो, अकेले सब कुछ करो। तो यहाँ मेरा बेटा भी सो के उठ गया, तो ये कह रहा है मम्मी मुझे जाना है ना। मैंने कहा कि अभी देखते हैं, अभी तो बहुत टाइम हो रहा है, 4:30 ही हो रहा है। मौसम अच्छा हो गया था, तो ये कह रहा, अंधेरा हो गया था बाहर, तो ये कह रहा था, फिर सो गया उठ के।
कह रहा मम्मी मैं सो जाऊँगी। सो जाओ अभी तो मैं तो उठी हूँ तो मैं क्या करूँ। तो बस अपना वही अभी बनाने जा रही थी अपना ये, तब भी इसको लग रहा था कि हाँ मक्खन बना रही हूँ ये है। तो अकेले रहने में हर चीज़ देखना पड़ता है। आप ही को भी सब्ज़ी तो मेरे हस्बैंड ही ला लेते हैं या मैं जाती थी उनके साथ रात के 9 बजे, और अभी मेरी सब्ज़ी लेने जाना होगा तो मैं रात शाम के 7 बजे ही जाऊँगी क्योंकि। और ये देखिए बर्फ़ तो जम गया था, चिल्ड पानी मैंने डाल दिया था और इतना ही बर्फ़ अंदर टुकड़ा बचा हुआ था। ये डाला ना तो पता चला अच्छा हुआ कि जैसे सेपरेट इसमें थोड़ा सा 5 मिनट इसको हिलाना पड़ा, लेकिन इसका रिज़ल्ट आप देखिएगा बहुत अच्छा, मतलब कि अब निकालने लायक हो जाता है कि ऐसे मिक्स नहीं रहेगा और आप निकाल लोगे अच्छे से। देखिए ये एकदम मक्खन कैसे अलग हो गया है, ठंडा ठंडा होने की वजह से एकदम गुटकी मार दिया है। तो ये ट्रिक अच्छा है कि कम से कम मक्खन, इससे क्या होता है थोड़ा और चला लेंगे तो और आगे सामने आके मतलब एकदम वो हो जाएगा। फिर जब इसको निकालिएगा तो सबसे अच्छा होगा कि क्या है कि देखिए अब ये एकदम सेपरेट आपको दिख रहा होगा मक्खन, और इसको निकालने के बाद भी जब चाय छन्नी से मैं छानती हूँ मक्खन के लिए तो बहुत जरा मरा निकलता है और एक साथ निकल के ख़त्म हो जाता है। तो ये ट्रिक तो मैं हमेशा से फॉलो करूँगी, ठंड गर्मी हो या बरसात, ठंड डाल दीजिए। अगर आपको मक्खन निकल भी गया है तो भी डाल दीजिए ना, तो इसको जब छाछ और इसको अलग करेंगे तो भी बहुत ईजी होगा। तो ये ट्रिक तो मैं हमेशा से यूज़ करूँगी। फ़िलहाल 1 महीने का तो काम मेरा ख़त्म हो गया है क्योंकि 1 महीने से पहले मैं घी नहीं निकालती हूँ। तो आप जस्ट ट्राई कीजिएगा और बस यही है नियम। मुझे तो सब कुछ करना पड़ता है। तो भैया मैं आपको शाम को दिखा। हेलो गाइस, अब देखिए आपको आज मैं पहली बारिश दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे तो बारिश हो रही है आज, मौसम तो अच्छा नहीं है लेकिन जो सौंधी महक है ना, माय गॉड बहुत ही अच्छी लग रही है। यहीं खड़े होने का मन कर रहा है ना बेटा? हाँ ओ इतना अच्छा महक रहा है ना, सौंधी खुशबू वाली। तो मैंने सोचा क्या हो गए हो, साइकिल लेके बाहर जाओगे? इसी भीगे में साइकिल चला, और इस बारिश में जो खून नहाता है ना वो बीमार नहीं होता है। हाँ तुम बीमार भी नहीं पड़ोगे। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे फ्रूट्स रखी हूँ कट करने के लिए, और यहाँ कपड़े उठा के ले आए हूँ, और इधर आ गई हूँ मैं। अब बारिश हो रही है तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी खोल ही देती हूँ क्योंकि मैं धूल मिट्टी की वजह से नहीं खोल रही थी। इससे मेरा कमरा भी, और डोर पूरा खोल देता है तो क्रॉसिंग करे हवा। और फिर यहाँ देखिए मैंने घी का भी इंतज़ाम कर दिया है। यहाँ पूरा अच्छे से घी बनेगा जो बहुत ही टेस्टी बनके निकलेगा। फटाफट से हेलो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने और बज रहे हैं 7 बज रहे हैं यहाँ पर। तो फटाफट से सब्जी ले करके मैं आती हूँ आपको मिलने, और अगर हो सके तो सब्ज़ी मंडी में दिखाऊंगी भी। अगर कुछ दिखाने लायक नहीं होगा तो क्या दिखाऊंगी। तो चलिए सब्ज़ी ले करके फिर मैं आती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं आ गई थी, तो मैं सब्जियाँ तो रख दी थी और यहाँ बेटे को ओरियो दी और ओरियो लेकर आया था। उसके बाद मैंने फटाफट से इसको दूध दिया क्योंकि टाइम हो गया था, 8 बज रहा था। क्योंकि आधा पौन घंटा तो लग ही जाता है सब्ज़ी बनने, जबकि मैं बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से हल्की सी बारिश होना शुरू हो गया था। मैंने कहा कि फटाफट से चलते हैं, बारिश के दिन बारिश हो। आज तो लगता है मौसम का बारिश नहीं था, ऐसे ही बारिश हुआ था। हाँ लेकिन वेदर बहुत ही ठंडा हो गया था और बहुत ही अच्छा हो गया था। तो यहाँ बस हम और बेटे थे, और तनुष को मैं समझा रही थी, तनुष अगर भूख लगती है तो बताया करो, मैं कुछ सामान बना के घर पे खिला दूँगी। तुम ये सब चीज़ें खाते हो तो अनहेल्दी हो जाता है। तो वही समझ रहा था हाँ मम्मी बस मैं नहीं खाऊँगा, तो क्योंकि मैं इसको कम खिलाती हूँ क्योंकि इससे पेट नहीं भरता है। बस बच्चे होते हैं ना कि मैं खा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, तो बच्चों का तो यही होता है, भूख लगती है तो बताते तो है नहीं। और ये सब चीज़ें हमें को समझना पड़ता है, और ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत करती है अकेले रहने पर। तो यहाँ मैं देखिए सब्ज़ी भी लेकर आ गई थी। तो सब्ज़ी सबसे पहली बात है खाली करना, और 2 लोग के बीच में ना कितनी सब्ज़ी लाऊं क्या लाऊं समझ में नहीं आता है। और मैं गई भी स्पेशल थी, कुछ चीज़ें नहीं मिलती इधर है, और मिलती हैं तो बहुत ही महंगी मिलती है। तो इस चीज़ों के लिए मैं निकाल के तो मैं अभी बराबर करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सच बात है अकेले रहना बहुत मुश्किल भी है। मैंने लौकी लिया है, नेनुआ लिया है, यहाँ पे लिया है परवल, और ये भिंडी है। भिंडी खाने का बहुत मन कर रहा था तो भिंडी लिया है। और ये बैगन मैं इसलिए ले लेती हूँ कि सब्ज़ी अगर कुछ नहीं बचती है तो सब्ज़ी के साथ ये बहुत दिन तक रह भी जाता है फ्रिज में। तो मैंने ये सब चीज़ें जो है ना वो बहुत दिनों तक रह जाती हैं। तो मैंने इतनी ही सब्ज़ी ली है, और मेरे अभी घी नहीं निकला था, थोड़ा सा बाकी था।
तो मैंने इसको भी फिर से बैठा दिया है, तो ये एटलीस्ट आज हो जाएगा। और सब्ज़ी भी बहुत दिन की बची हुई है, तो अभी मैं सिंपल वाला थोड़ा सा जो कहते हैं ना कुछ बना लूँगी दही, या उसके साथ मैं रात का खाना खा लूँगी। और अभी बस थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। हाँ, ये देखिए गाइस, झमाझम बारिश हो रही है इस समय। तो ये बारिश की आवाज़ें आ रही हैं, बूंदें आ रही हैं आवाज़ों की एकदम। तो अभी खूब बारिश हो रही है, गरज रहे थे भगवान जी, तो बरसेंगे ही बरसेंगे, तो आराम से बरसेंगे। ये देखिए बादल भी गरज रहे हैं और ठंडी हवा भी आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मौसम। यहाँ देखिए पूरा गीला हो गया है ना, आपको दिख रहा। तो रात की देखिए इतनी बारिश हो रही थी ना, बहुत मज़ा आ रहा था। और यही 9:30-10 बजे के आसपास हो रहा था, तो मैंने आपको सोचा दिखाया कि रात में मौसम भी आज बहुत अच्छा था। ओके, बाय बाय।